Hey everyone, Saksham here back again with another video और आज हम देखेंगे 2020 के अंदर कौन कौन सी ऐसी साइबर अटैक्स हुए जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब 31 दिसंबर था, न्यू ईयर ईव था एंड वी ऑल वर इंजॉइंग अवर न्यू ईयर ईव। तो तभी सबसे बड़ी बैड न्यूज़ आ गई थी 2019 दिसंबर 31 को कि माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनल कस्टमर सपोर्ट डेटाबेस है वो ब्रीच हो गया है और 25 मिलियन एंट्रीज का जो डेटाबेस है वो कहीं और क्लोन हो रहा था, कहीं 5 और जगह क्लोन हो रहा था। फ़नी बात ये है। और बॉब डिशेंको जिनका ये ट्वीट आप देखोगे, ये इन्होंने रात भर बैठ के माइक्रोसॉफ्ट की टीम से काम किया और इन्होंने पूरी चीज़ें वो सॉर्ट करवाई। तो न्यूज़ स्टार्टिंग में ही अच्छी नहीं थी, बट देखते हैं 5 ऐसे कौन से हैक्स रहे 2020 के अंदर जो एक्चुअली में काफ़ी फेमस हुए और सब लोगों की नज़रों में आए। बट इस टॉप 5 लिस्ट जानने के लिए यू नो व्हाट दैट इज, लेट्स रोल द इंट्रो। What we do here is go back. ओके सो अगर हम बात करें तो नंबर 5 पे मैं लिस्ट में रखना चाहूँगा कॉग्निजेंट को। अप्रैल के अंदर कॉग्निजेंट का डेटा लीक हुआ था काफ़ी, और इससे कॉग्निजेंट के शेयर्स भी काफ़ी नीचे गए थे इसकी वजह से। अगर बात करें डेटा लीक हुआ वो तो ठीक है, बट डेटा एक्चुअली लीक हुआ रैंसमवेयर की वजह से। इस बार लोग यूजुअली रैंसम मांगते हैं उनका डेटा लौटाने के लिए, बट इस बार उन लोगों ने रैंसम और ज़्यादा मांगी थी। उन्होंने 25 to 30 मिलियन की रैंसम मांगी थी और इतनी कॉग्निजेंट को देनी भी पड़ी थी, सबसे बड़ी बात। और उन्हें इसलिए देनी पड़ी क्योंकि इस बार हैकर्स को डेटा लौटाने के पैसे तो चाहिए ही थे, बट साथ ही साथ उन्होंने ये भी उनको बोला था रैंसम लेते वक्त कि अगर आपने $25 मिलियन हमें नहीं दिए तो हम आपका डेटा पब्लिकली एक्सपोज कर देंगे और ओपन फोरम्स पे डाल देंगे। यानी आपके जितने कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं सबके पास आपके डेटा का एक्सेस होगा, विच वॉज द रीज़न $25 मिलियन रैंसमवेयर इज स्टिल इन टू द मार्केट। और ये सारी रैंसम बिटकॉइन में देनी पड़ी कॉग्निजेंट को। सो 5th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा कॉग्निजेंट को। 4th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को। तो एक्चुअली में इन्होंने $3 मिलियन की रैंसम मांगी थी, और एक्चुअली इन्होंने क्या किया था कि एक मालवेयर पेनिट्रेट किया था जिसकी वजह से मल्टीपल सर्वर्स जो थे वो इसमें काफ़ी इफेक्ट हुए थे। तो इसके अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा था एक मेडिकल इंडस्ट्री को जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी, और उस मेडिकल इंडस्ट्री की काफ़ी सारी रिसर्च चल रही थी और डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस था ऑफ कोर्स। तो उस मेडिकल कंपनी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने मिलके 3 मिलियन की रैंसम को 1.14 मिलियन पे नेगोशिएट करके एंड एट द एंड ऑफ द रिजल्ट 1.14 मिलियन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को भी देने पड़े थे। सो इसको मैं रखना चाहूँगा नंबर 4 पे। नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगा WHO को, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यस, आज के टाइम पे सिक्योरिटी बेयरली एक मिथ होता जा रहा है, कुछ भी कभी भी हैक होते जा रहा है। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम इट हैपेंड इन मिड अप्रैल, जब बहुत ही ज़्यादा कोरोना का टाइम चल रहा था। एंड इसके साथ सिर्फ WHO नहीं, बिल गेट्स फाउंडेशन जो कि काफ़ी हेल्प करती है ऐसे डिजीज़ वगैरह इन सबको रोकने के लिए और उनसे रिलेटेड रिसर्च के लिए काफ़ी फंड्स इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। सो बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO दोनों एक ही साथ इम्पैक्ट हुए थे। अगर उनके ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो 25,000 जितने भी यूज़र्स थे, 25,000 यूज़र्स के, वो भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WHO एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, इन लोगों के 25,000 यूज़र्स के आईडीज़ एंड पासवर्ड्स लीक हुए थे। और इनके रिसर्च पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था बिकॉज दैट वाज द पीक टाइम जब कोरोना का टाइम चल रहा था। बट अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, WHO के ऑफिशियल्स ने यही स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज उस टाइम सबकी प्रायोरिटी कोरोना की वैक्सीन थी, जो कि अभी भी है आज की डेट में भी। अगर उनसे रीज़न पूछा गया कि ये हुआ कैसे, तो उन्होंने एग्जैक्ट रीज़न बताया नहीं किसी को भी, बट फाइनल ऑफिशियल स्टेटमेंट पे यही बोल के रोक दिया गया कि हम एक लीस्ट सिक्योर्ड सिस्टम को माइग्रेट कर रहे थे सिक्योर्ड सिस्टम पे, तो इन बिटवीन द वे ये सारी चीज़ें हो गई है। इसलिए मैं 3rd नंबर पे रखना चाहूँगा WHO और बिल गेट्स फाउंडेशन को। नंबर 2 पे मैं रखना चाहूँगा जूम ऐप को, एक ऐसी ऐप जिसने इतना बड़ा मार्केट ना कभी सोचा था ना कभी समझा था, बट इस पेंडेमिक कोरोना की वजह से एक ऐसा मार्केट आया जूम के पास जो शायद उनसे खुद ही से ही नहीं संभला। बिकॉज जैसे ही बहुत सारे लोग आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो सिक्योरिटी के चांसेस उतने ही ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं आप लोगों के लिए संभालना। तो जूम ने बहुत अजीब से स्टेटमेंट दिए थे, बहुत फनी स्टेटमेंट दिए थे। आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने कहा था कि वी हैव स्टॉप्ड सेंडिंग द डेटा टू फेसबुक, और जितने भी ऑथेंटिकेशंस थे उनसे हमने
सारे ऑथेंटिकेशंस ब्लॉक कर दिए हैं, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है, विच इज़ क्वाइट फनी बिकॉज फेसबुक से काफ़ी लोग एक्सेस लेते हैं बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे टोकन्स का, साइन इन विया फेसबुक, और ऐसी बहुत सारी एपीआई शेयर करते हैं लोग फेसबुक के साथ. बट स्टिल दिस वॉज अ वेरी फनी एक्सक्यूज बाय जूम अथॉरिटीज़. बट लेटर ऑन उन्होंने और भी बहुत सारी सिक्योरिटी और पैच फिक्स किए. एक जूम बॉम्बिंग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, स्टिल रिमेंबर, जिसमें लोग किसी की भी मीटिंग एक्सेस कर पा रहे थे रेंडमली. और ऐसा ये वाला अटैक काफ़ी कॉमन हो गया था बिकॉज दैट वाज क्वाइट ईजी टू डू. तो लोग यूजुअली किसी की भी जूम मीटिंग्स में घुस रहे थे और बहुत सारे फनी एलिमेंट्स और 18+ एक्सप्लिसिट कंटेंट्स भी ऐसे ही शेयर कर रहे थे अनोनिमसली. तो ये एक काफ़ी चीज़ थी जो बहुत ही ज़्यादा हमें 2020 को देखने मिली, जिसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी बने. और आई बिलीव 1 से 1.5 महीने तक ये चला था, आई स्टिल रिमेंबर. और जूम की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी इसको लेके. बट लेटर ऑन उन्होंने काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी पैच करी एंड जूम इज़ गोइंग ऑल फाइन नाउ. बट येस, दिस हैपन्स जब आप प्लान नहीं करते कि आपका प्रोडक्ट चल जाएगा बट एकदम से चल जाता है. तो अगेन वही बात, सिक्योरिटी ऑडिट्स नहीं होती है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है और मार्केट में आपकी काफ़ी रेपुटेशन हर्ट हो सकती है. तो नंबर 2 पे मैं रखना चाहूँगा जूम ऐप इंसिडेंट को. ओके, सो नंबर 1 पे मैं रखना चाहूँगा लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्विटर हैक इंसिडेंट. सो आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब एकदम से बहुत केओस हो गया था एंड एवरीबडी वाज थिंकिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउट देयर. अगर ठीक से किसी ने रिपोर्ट पढ़ी हो तो उसमें 125 ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए थे. और 125 नॉर्मल ट्विटर अकाउंट्स तो बिल्कुल नहीं थे. वो किम कार्दाशियन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, जेफ बेजोस, कान्ये वेस्ट एंड एलन मस्क वैसे ही बहुत कम सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, बट एलन मस्क का भी उस टाइम पे हैक हुआ था ट्विटर का अकाउंट. वॉरेन बफे और उबर का जो ऑफिशियल अकाउंट था, एप्पल का जो ऑफिशियल अकाउंट था ट्विटर पे, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे. ट्विटर ने ये भी क्लेम किया था कि उनकी जितनी भी पर्सनल चैट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं, डेफिनेटली वो भी सारी ब्रीच हुई है, ऐसा ट्विटर ने खुद ने ही स्टेटमेंट दिया था. सो दैट वाज अ क्विक लेसन टू ऑल द सेलिब्रिटीज़ दैट डोंट कीप एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ ऑन सोशल मीडिया. बिकॉज आई डोंट बिलीव इसमें बराक ओबामा या कान्ये वेस्ट या इन लोगों की फिशिंग से कुछ हुआ है. एंड ट्विटर ने भी यही बोला था कि इन बिटवीन द कंपनी ही कुछ ऐसा हुआ है. और कम्युनिटी क्लेम्स ये थे कि या तो किसी ने ब्राइब किया है, या कंपनी के अंदर का ही कोई है, या हैकर को किसी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का एक्सेस मिला है. बट आई बिलीव एडमिनिस्ट्रेशन के टूल्स का एक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलता, तो आई बिलीव अंदर के ही किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम किया और ट्विटर ने भी ये स्टेटमेंट दिया है. अगर हम और बात करें इस इंसिडेंट के बारे में, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि $1000 आप डोनेट करोगे तो आपको $2000 दूंगा, ऐसा ट्वीट हुआ था इन सभी सेलिब्रिटीज से. एंड उसके टोटल अराउंड 500+ ट्रांजेक्शन्स हुई थी. एंड उस टाइम के अगर हम बात करें स्टैट्स की, तो बिटकॉइन एकदम से राइज कर गया था बिकॉज $513,000 के आसपास की कुछ ट्रांजैक्शन हुई थी रफली, एज फार आई रिमेंबर. आई एम नॉट प्रिसाइज विद द नंबर्स, बट हाँ इसके आसपास ही कुछ था. एंड उससे इम्पैक्ट ये पड़ा था कि ट्विटर के शेयर्स धड़ाम से गिरे थे और अगेन बिटकॉइन फिर से उस टाइम पे आसमान छू गया था. सो दैट वाज अ क्विक इम्पैक्ट ऑन टू द मार्केट ड्यू टू दिस अटैक. सो दैट वॉज माई लिस्ट, जो भी 5 फेमस इंसिडेंट्स हुए थे इन 2020 एज फार आई रिमेंबर. बट कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ और हम देखेंगे कि कैसे कैसे डेटा ब्रीचेस 2020 के अंदर हुए. मंथली रिव्यू करेंगे हम पूरे साल का, सो दैट वी कैन हैव अ क्विक केस स्टडीज ऑफ ऑल द इंसिडेंट्स, ताकि हम 2021 के लिए प्रिपेयर हो जाए. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू सून टुमारो अगेन विद अनदर वीडियो.